guys, welcome back to my channel or welcome. So today it's Saturday and it's my off from my office, so I thought let's go outside and show you something, and I wanted to talk about something which is part-time jobs here in Canada. सबको ये लगता है कि कनाडा इज़ डूम्ड, कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, कनाडा में कुछ नहीं है. सो वील टॉक अबाउट इट and I'll show you Square One and Square One के डायरेक्ट सामने. Square One is a mall by the way, और यहाँ का थोड़ा जाना माना अच्छा खासा मॉल है. वो तो आप लोग बताना if it's good or no. I'll show you guys that. and अगर मेरा कॉलेज खुला होगा, वैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे बंद होता है, बट इफ़ इट्स ओपन तो मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा दूँगी. बाकी अंदर से अच्छे से मैं तब दिखाऊँगी व्हेन आई एक्चुअली गो टू द कॉलेज फॉर माई क्लास. ओके, सो लेट्स गो. मैं जैकेट वापस लेने आई थी क्योंकि बाहर ठंड हो चुकी है. एज आई सेड, नो गारंटी ऑफ कैनेडाज वेदर. Hi guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Makes you older, children get older, I'm getting older. हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना है. Guys, it's time to get some lingerie for us. विक्टोरिया सीक्रेट चलता है. No, not for us. गंदी चीज़ें नहीं देखते. Okay. लुलू लेमन. I see this bag. We all really like it, but इसका थोड़ा हमारे बजट के बाहर चला जाएगा. Never mind. नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है. We're thinking what to get. Happy Mother's Day. We should get a picture. But this is more of like. Hello guys, yogurt खा लो. ठंडा है. ये room freshener. Oh. And the background entertainer for some. Oh, this one. Right? Bathroom freshener. Do you like this one? I need to get this. Do more of what makes you happy. Okay guys, remember, do more of what makes you happy. तो बहुत ठंड हो रही थी बाहर, इसीलिए मैं वापस आ गई और फ्रेशन अप हो गए. हम लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया, खाना वाना खाया. तो अब बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही, हल्की हल्की, लेकिन मैं बाहर जाकर थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी. एंड विल टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स एंड व्हाट्स द सिचुएशन इन कैनेडा एंड हाउ टू गेट अ जॉब एंड व्हाट नॉट. सो या, लेट्स गो. It's a very nice view guys. This is a park here. और वहाँ पे पीछे it's a ground. क्योंकि सामने स्कूल है तो वहाँ ग्राउंड है. Everything is there like basketball court and everything, like you know everything. वहाँ पे skating करने के लिए भी है, like you know उसका track है. Everything is there and it's a pretty nice quiet park. So I thought why not record here. गाइस, पहली बात ये कि चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो, कनाडा की हो या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में ना डिप्रेशन या फिर रिसेशन, इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी में आता है, राइट? अग्री?
ठीक है, कनाडा इज़ गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ, ठीक है। 3 चीज़ें एसेंशियल्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों ही बहुत महंगी है, ठीक है। अकोमोडेशन, हाउसिंग पीक पर है प्राइजेज़, घर मिल ही नहीं रहे हैं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है और रहने की जगह कम है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रोसरी के प्राइजेज़, आपकी क्लोथिंग, आपकी इसेंशियल चीज़ें जो डेली गुड्स होते हैं उनके प्राइजेज़ हाई है, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स हाई कर रखे हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लाइक बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी की, ये दिस इज़ अ वन थिंग। और इस सब की वजह से ना अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, नाउ जॉब्स आर नॉट देयर, ठीक है। बहुत कम जॉब्स है और लोग ज़्यादा है अनएम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, वेदर इट्स फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करती है, बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ें होती है, लोग अपने होम कंट्री से आते हैं, कुछ बच्चे लोन लेकर आते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी डेट के साथ आते हैं, राइट। उनको अपने फैमिली को हेल्प करना है बैक होम में, होम कंट्री में पैसे भेजने हैं, सारी चीज़ होती है, सारा बर्डन होता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, काम मैनेज करना है, घर मैनेज करना है, कॉलेज मैनेज करना है, पढ़ाई मैनेज करनी है, घर ढूंढना है, जॉब ढूंढनी है, सारी एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। लाइक इमेजिन you being the sibling of yours, you being your mother, you being your own father, you being your everything, ठीक है। आप ही खुद का घर हो, आप ही खुद के पापा, आप ही खुद की मम्मा हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, राइट। तो इस सब के चलते कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम लोग वापस चले जाएं अपने अपने होम कंट्रीज़ में, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उनको जॉब्स मिल जाए, डेली रेज्यूमेज लेकर निकलते हैं स्टाफ। पहली बात, येस आई अग्री कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स बहुत कम हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स हायर ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा अपना रेज्यूमे बना रहा है और बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी स्टूडेंट के अंदर या किसी भी अडल्ट के अंदर प्रॉब्लम हो कि हाँ उनके अंदर स्किल्स नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ इकोनॉमी की भी ऐसी सिचुएशन है कि जॉब्स नहीं मिल रही। तो इवन इफ़ आई टेल टिप्स कि कैसे जॉब ढूंढो, कैसे रेज्यूमे बिल्ड करो, क्या नहीं करो, उसकी वजह से भी अभी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ पर, क्योंकि जॉब्स है ही नहीं, एम्प्लॉयर्स ही हायर नहीं कर रहे, राइट। तो इतनी मेहनत कर कर हम आए हैं यहाँ पर, है ना, इतना सब कुछ, तब हम लोग इतने ग्रेटफुल थे गॉड से कि नहीं भगवान जी आपने इतना सब कुछ किया, भगवान जी हमको यहाँ बुला दिया। जब वीज़ा लगता है, जब किसी का PPR आती है, लाइक एवरीबडी इज़ सो हैप्पी, जो वो वाली हैप्पीनेस होती है ना, वो यू कांट टेल, यू कांट एक्सप्रेस। क्योंकि मैं भी बहुत खुश थी जब मेरा वीज़ा आया था, राइट। लेकिन अब जब इतना स्ट्रगल है यहाँ पर, इतना सब कुछ, तो लगता है कभी ना कभी कि क्यों ही आए हम, राइट, क्यों ही किया हमने ये सब, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ, इतने एक्साइटमेंट के साथ आए थे बट कुछ मिल नहीं रहा, उसका कुछ रिटर्न नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं है। बट हैव फेथ इन गॉड, तब रब था साथ में, अब भी रब है साथ में, कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर लिखा है, ठीक है। स्टे काम, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग्स गोना बी, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, सब कुछ, बट नेवर लूज़ योर फेथ इन गॉड, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगर आप अभी आए नहीं हो कनाडा में तो वेट फॉर अ वाइल। अगर आपकी कंडीशंस अच्छी है एंड आप ये सोचो कि 6-7 मंथ्स के लिए आपके पास फंड्स है, आप खर्चा कर सकते हो, इवन इफ़ यू डोंट गेट द जॉब, देन मोस्ट वेलकम, कम हियर। बट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीबडी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, तो डोंट थिंक दैट कनाडा इज़ डूम्ड या कनाडा इज़ द वर्स्ट कंट्री, बट सिचुएशन की वजह से अभी इस टाइम पर कनाडा की इकोनॉमी ऐसे स्टेज पर है कि जॉब्स नहीं है, और हर चीज़ ठीक होती है टाइम के साथ। मैं इंडिया से हूँ, राइट, इंडिया में भी ऐसा इकोनॉमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा बीच में हो गया था, नाउ इंडिया इज़ ऑन बूम, ठीक है। तो अब सब लोग कंपेयर करते हैं, राइट। अब कनाडा है, कनाडा भी थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, तो हर इकोनॉमी के साथ ऐसे होता है। डोंट बी डिप्रेस्ड, everything will be fine. If you guys want me to make a video on how I got a field job is basically आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, राइट। फूड चेन्स में, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में जॉब करते हैं। बट आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज़ आप फील्ड जॉब ढूंढते हो, राइट। जिस चीज़ के लिए आपने पढ़ाई करी है, आप अपने ऑफिस जॉब्स या जो भी आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई करते हो।
So I am still studying, but I have a field job, and if you guys want me to make a video on how I got a field job, I will for sure, and I will tell you how to make your resume and stuff. But don't be depressed, ठीक है? अगर जॉब नहीं मिल रही है तो it's fine, just have faith in God. वो हमेशा साथ है, उसको ग्रेटफुल रहोगे ना. ये सब ने सुना होगा आई गेस कि कृष्ण जी बोलते हैं ना कि किसी कोई उनसे पूछता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिस चीज़ को मैं पढ़ूं तो मैं खुश होऊं तो दुखी हो जाऊं, और अगर मैं दुखी होऊं तो मैं खुश हो जाऊं. तो वो क्या बोलते हैं कि ये समय भी निकल जाएगा, राइट? तो अगर आप खुश हो और आप अगर ये पढ़ोगे कि ये समय भी निकल जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे, और अगर आप दुखी हो तो ये सुनोगे कि ये समय भी निकल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, राइट? कृष्ण जी कहते हैं ना कि लाइफ में चेंज सबसे एक ही चीज़ कांस्टेंट है, एंड दैट इज़ चेंज. तो अभी ऐसी सिचुएशन है, ये भी चेंज होगा, खुशी भी आएगी, राइट? लाइफ इज़ अबाउट अप्स एंड डाउन्स, है ना? किसने कहा है कि लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस रहेगी? मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, राइट? बट मैं सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ, ये चीज़ कन्वे कर रही हूँ. आई हैव अ जॉब, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम द हैप्पीएस्ट. इट्स ओनली माई परसेप्शन. अगर मैं अपने आप को परसीव करूँगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. जिनके पास जॉब नहीं है उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को. प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती है, ठीक है? तो हैव फेथ इन गॉड, सब ठीक हो जाएगा, जॉब्स भी मिल जाएंगी. थोड़ा टाइम दो इकोनॉमी को शिफ्ट होने में, चेंज होने में. एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू ऑल विल गेट जॉब्स. बाकी जो लोग नए आने वाले हैं या सोच रहे हैं आने का नेक्स्ट सेमेस्टर में, सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में, बी स्ट्रॉन्ग. मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल भी बी स्ट्रॉन्ग. मोस्ट वेलकम कनाडा आओ, एंड धीरे धीरे करके सब मिल जाएगा. डरने की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है? जस्ट हैव फेथ इन गॉड. सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ. मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. कॉमेंट डाउन बिलो अगर कुछ चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ, सो लेट मी नो. एंड या, लव यू गाइज, बाय.